नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ मनी में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की कंपनी जो कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में भी है एंड स्मॉल कैप कंपनी है। करीब 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अराउंड 831 के आसपास ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी इज़ 38.7 ओनली। ROC numbers are okay but not that great. ROE numbers are good. डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है अभी कंपनी के ऊपर। सो एक 3,000 करोड़ की कंपनी का करीब 1,372 करोड़ का डेट डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा है। बट क्यों ज़्यादा है ये हम समझेंगे थोड़ी देर में। कंपनी अट्रैक्टिव क्यों लग रही है इसका रीज़न एक दिख रहा है। कंपनी ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है अभी रिसेंटली और एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है। इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अभी हाल ही में अनाउंस हुए हैं और अगर आप ध्यान देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। 31% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पोस्ट किया है इस कंपनी ने सितंबर 2024 पिछली तिमाही के नतीजों में। एंड अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो करीब 25 करोड़ का टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने किया है। अर्निंग पर शेयर करीब 7.76 रुपीज़ पर शेयर का रहा है। जैसा कि हमने बात किया कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की कंपनी है। सो क्या इस पर्टिकुलर स्पेस को ड्राइव कर रही है? अगर हम बात करें तो भारत ग्लोबली विश्व का चौथा ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी वाला देश है। रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉलेशन है वो करीब 5 फोल्ड बढ़ चुकी है और अप टू 200 गीगावाट as on August 24 as compared to 63 gigawatt as of March 12। अगर इधर हम फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से आने का प्लान हो रहा है 2030 तक। एंड बाय 2070 इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो एमिशन। यहाँ पर ये बात बता दूँ, थोड़ा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, खोज के निकाली है और आपके सामने लेकर आया हूँ। ये रिपोर्ट क्रिसिल की रिपोर्ट है जिसको कि कंपनी के मैनेजमेंट ने भी यूज़ किया और उसको स्टडी पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं FY24 में टोटल 442 गीगावाट एनर्जी है। बट उसमें से अगर हम देखेंगे तो ये कितना, ये क्यूमुलेटिव कैपेसिटी एडिशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ वो हमको RE के फील्ड में दिख रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में दिख रहा है। एंड आने वाले टाइम पे मोर देन 80% ऑफ एडिशनल कैपेसिटीज़ अगले 6 सालों में इसी स्पेस से आने की उम्मीद है। यानी कि FY24 से लेके FY30 तक 22% का CAGR अचीव कर सकता है ये पर्टिकुलर सेगमेंट। इसमें से भी अगर हम सोलर की बात करें, इंडिया का 5वां नंबर आता है ग्लोबली इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी में विद 82 गीगावाट, जो कि उसकी पोटेंशियल कैपेसिटी इंडिया की ही बात करें 750 गीगावाट की होने की उम्मीद है। एंड ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं डिक्लाइनिंग सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल प्राइसेस, फिजिकल एंड रेगुलेटरी गवर्नमेंट का सपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन पे पुश, लो कॉस्ट फाइनेंस अवेलेबल हो रहा है आज की डेट में। एंड टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एडवांसमेंट हो रहे हैं, नई नई तरह की टेक्नोलॉजी लेकर आ रही हैं कंपनी जिसके थ्रू एक एफिशिएंट प्रोडक्ट बना रही हैं। एंड जहाँ तक बात करें 8% CAGR विज़ रिन्यूएबल और अदर कन्वेंशनल एनर्जीज विज़ 22% CAGR फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। सो 44% रिन्यूएबल एनर्जी का जो मार्केट है वो सोलर एनर्जी से ही आता है आज की डेट में। एंड विंड एंड अदर नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी आर सेपरेट फ्रॉम इट। एंड सर्ज इन सोलर पावर कैपेसिटी विद एडिशन टू 180 से 190 गीगावाट का प्रोजेक्शन है 2025 से 30 के बीच में। एंड टोटल सोलर EPC मार्केट, EPC बोले तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, वो जो एक मार्केट है वो इंडिया में करीब ग्रो होने का उम्मीद है 17 to 18%।
एंड दैट विल रीच करीब करीब 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाने का उम्मीद है। और ये सारे सेगमेंट हम इसलिए कवर कर रहे हैं यहाँ पर बिकॉज ये कंपनी इन्हीं सेगमेंट में एज ए डाइवर्सिफाइड काम कर रही है। BESS स्टैंड्स फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड इसका भी बात करें तो एक अच्छा डिसेंट डबल डिजिट ग्रोथ में अराउंड 18 to 19 to 20% का एक CAGR बनता है अगर हम वैल्यूज में बात करें US बिलियन डॉलर्स में। एंड इंडिया की करंट इंस्टॉल कैपेसिटी अराउंड 0.22 गीगावाट आवर है, जो कि उम्मीद है कि 208 गीगावाट आवर हो जाएगी। एंड जो इसमें भी की ड्राइविंग फैक्टर हैं वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जो न्यू एज RE टेंडर्स आ रहे हैं। एंड चूँकि स्टोरेज कॉस्ट यूजिंग BESS इज एस्टिमेटेड टू हैव कम डाउन, मतलब 8 से 9 रुपये से घटकर वो करीब 6 से 7 रुपये पर यूनिट आ गई है सिर्फ इन्हीं 2 सालों में। एंड नेक्स्ट स्पेस जिसमें कंपनी काम कर रही है वो EV में काम कर रही है। एंड उसका की ड्राइवर्स जो हैं वो गवर्नमेंट की सपोर्ट पॉलिसीज़ लाइक PLI फेम, पेट्रोल की कॉस्ट जिस हिसाब से बढ़ रही है, पीपल आर मोर और मोर, जितना भी देखिए आजकल ग्रीन कलर की नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ घूम रही है मार्केट में। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, बैटरी की कॉस्ट जो एक समय अनअफोर्डेबल होती लगती थी वो अफोर्डेबल हो रही है। जगह जगह आप देखेंगे तो बैटरी चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड सस्टेनेबिलिटी को लेके एक अवेयरनेस आई है लोगों में कि ठीक है अब आने वाला कल हमको सुधारना है। सो टोटल EV सेल्स की अगर हम बात करें जो एक एक्सपेक्टेड है अराउंड 38 to 40%, मतलब 10 to 10.2 मिलियन EV सेल्स पर एनम होने की उम्मीद है, जो कि डिसेंट टू अराउंड 25% का CAGR है अगले वाले 5 से 6 सालों में। प्रीटी इम्प्रेसिव। एंड एक नया कॉन्सेप्ट भी इसमें आ रहा है जिसमें आपको EV खरीदना नहीं है, आप EV को लीज कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, और इसके बेनिफिट्स हैं। टैक्स में आपको बेनिफिट होता है। देन ऑपरेशनल कॉस्ट आपके काफ़ी वैसे भी EV के लेस रहते हैं। डेफिनेटली अगर आपने उसको ओन ही नहीं किया है, आपने एक लीज पे लिया है, तो आपके लिए काफ़ी एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। बट कंपनीज़ को भी फ़ायदा होता है इससे। एंड अगर हम बात करें इंडियन EV लीज मार्केट साइज़ की, तो जो आज की डेट में करीब 7 से 8 हज़ार करोड़ का है, ये मार्केट आने वाले 40 to 45% CAGR के साथ ग्रो कर रही है और मोर देन 60-65,000 करोड़ रुपीस का एक मार्केट साइज़ अवेलेबल होगा आने वाले 6 सालों के अंदर। तो इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये सोलर में काम करती है, लीजिंग में काम करती है, EV मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो 33693 मेगावाट प्लस हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज का है। इम्प्रेसिव ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, 3400 करोड़ की ऑर्डर पाइपलाइन है, 2000 करोड़ के अवार्ड इसको मिल चुके हैं। एंड दिस फिगर इज़ टिल 30 सितंबर, जो कि तिमाही अभी ओवर हुई है। एंड पिछले 12 महीनों में करीब 1477 करोड़ का इसने एक रेवेन्यू पोस्ट किया है। 570 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं इसके पास, 8300 से ज़्यादा EVs इसकी ऑन लीज हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सोलर में कंपनी काम कर रही है, इंडिया की लीडिंग सोलर EPC फर्म है एंड ग्लोबल सोलर पैनल्स ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, EV लीजिंग का काम करती है, EV मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रही है, पुणे से ऑपरेट करती है, ऑल्दो हेड ऑफिस इज इन अहमदाबाद। जैसा कि हमने बात किया 3400 करोड़ का इसका अभी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, 506 करोड़ का इसने H1 में रेवेन्यू क्लॉक किया है, पैन इंडिया प्रेजेंट है एंड काफ़ी अच्छा एक स्किल्ड क्वालिफाइड इंजीनियर्स का इसके पास फ्लीट है। जैसा कि बात हो रही थी EV लीजिंग सेगमेंट में हर एक तरह की सेगमेंट में घुस रहे हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, LCV, हैवी व्हीकल्स, 3 व्हीलर कार को और बसेस। तो एक तरीके से हर एक सेगमेंट को टारगेट किया है इन्होंने, PSU को, फ्लीट ऑपरेटिंग को, लॉजिस्टिक्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे हैं। और रिसेंटली इस कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी दिए हैं। अगर हम H1 24 से बात करें 25 में ऑलमोस्ट 49% का ग्रोथ रहा है, एबिटा में 138% वर्सेस PBT में 24% का ग्रोथ रहा है, पैट वॉज इम्प्रूव्ड
52% फॉर लास्ट क्वार्टर, फॉर लास्ट H1 की हम बात करें। ROCE के नंबर्स आर ऑल्सो इम्प्रेसिव, 15.6 18.5 हो रहा है अगर हम H1 to H1 कंपेयर करते हैं। एंड ऑलमोस्ट जो हमारा अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ से डबल हुआ है। तो आइए अब और आपको परेशान न करते हुए हम इस कंपनी का नाम आपको डिस्क्लोज़ करते हैं। ये कंपनी है जेनसॉल लिमिटेड विद द लीडरशिप ऑफ मिस्टर अनमोल सिंह जग्गी, हु इज CMD ऑफ द कंपनी, एंड मिस्टर पुनीत सिंह जग्गी, सपोर्टेड बाय प्रणय मुंद्रा, शिल्पा औरेरकर एंड द टीम। काफ़ी अच्छा काम कर रही है ये कंपनी अभी इस स्पेस में। एंड जैसा कि हम देखेंगे प्रोमोटर की होल्डिंग करीब 63% है, बाकी होल्डिंग 37% है। उसमें से करीब FIIDIs का भी इंटरेस्ट बना हुआ है। एंड जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, हम बात कर रहे हैं कि रिसेंटली इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने काफ़ी अच्छी खासी ख़रीदारी की है, बाईबैक किया है शेयर मार्केट से, वो भी हम आपको बताएंगे। बट उसके पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट 31 अक्टूबर को इन्होंने बोला है, सोलर EPC का ऑर्डर बुक इनका 5400 करोड़ प्लस का हो चुका है एज ऑन 31 अक्टूबर। ये कंपनी ने एक डिस्क्लोज़र दिया है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोज़र जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि कंपनी को 780 करोड़ के सोलर PV प्रोजेक्ट मिला है लीडिंग पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी इन महाराष्ट्र। एंड ये सब होने से क्या हो रहा है, ये सब होने से ये हो रहा है, कंपनी के प्रमोटर मिस्टर अनमोल सिंह जग्गी ओपन मार्केट से शेयर्स को बाई बैक कर रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट 26,500 शेयर इन्होंने एडिशनल ओपन मार्केट से बाई किए हैं। सो ये क्या दिखा रहा है, जैसा कि ये दिखाता है इस कंपनी, अगर आप यहाँ भी पढ़ें, मिस्टर जग्गी शेयर होल्डिंग इन द कंपनी हैज़ स्लाइटली इंक्रीज्ड, ये नंबर्स और भी बढ़ेंगे। एंड इसमें न सिर्फ इन प्रमोटर बल्कि काफ़ी प्रमोटर मिलके करीब 3,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी कर ली है पिछले कुछ दिनों में। This strategic move reflects his confidence in the company's growth prospect and his ongoing commitment to its success. His continued investment serves as a testament to the company's promising future and his dedication to its success. बिल्कुल सही बात है, मानना पड़ेगा इस बात को। कंपनी के प्रोमोटर्स का, मैनेजमेंट का एक विश्वास है कंपनी में, और इसीलिए कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, वो ओपन मार्केट से शेयर को बाई बैक कर रहे हैं। एंड एक टेक्निकल चार्ट पे, जेनसॉल इंजीनियरिंग के टेक्निकल चार्ट पे हम एक नज़र मारेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर कि करीब ऑलमोस्ट 1300-1350 का हाई लगा के ये स्टॉक ऑलमोस्ट 500 रुपये नीचे अभी 831 रुपये पे है। एक अच्छे सपोर्ट को इसने अभी रिस्पेक्ट किया है, अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट को। एंड एक हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं इसके पिछले टॉप्स को मिलाते हुए, तो यहाँ पर लग रहा है कि इधर मेक और ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन बन सकती है, या तो यहाँ पर राइट नाउ सिचुएशंस आर नॉट कंड्यूसिव, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकती है। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या इसके बाद यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है। कंपनी के मैनेजमेंट का कंपनी पे भरोसा देखते हुए ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा दिखती है। सो आने वाले टाइम पे हम देखते रहेंगे कि क्या यहाँ पर एक अच्छी वैल्यू बाइंग बनती है हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या नहीं। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हमको बताइएगा कि आगे और किस तरह की कंपनीज़ को, किस तरह के इंडस्ट्री एनालिसिस को आप फॉलो करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। हम डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा रिसर्च करने की अपनी भरसक प्रयास करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय बाय।